एमसीआरई फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम जो 26 तारीख को है, उसके लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हमेशा ही आते हैं, क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके 10 क्वेश्चन, 1 से 1 से 10, वो आपके जनरल फार्माकोलॉजी से, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हम कई बार ध्यान नहीं देते और डीप पढ़ने के चक्कर में ये बेसिक क्वेश्चंस छूट जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बीटा ब्लॉकर? बीटा ब्लॉकर्स आपके हाइपरटेंसिस में भी यूज़ होते हैं, आपके कार्डियक जो आपके डिस्कम्पल्टी और कंपल्बिलिटी में भी यूज़ होते हैं। ऑप्शंस: एमलोडिपिन, एटिनोलॉल, लोसर्टन, एनलोपिन। पता है, जहाँ भी लॉल या फिर ओलॉल आता है, आपके जिस ड्रग के नाम में आपके लास्टली जो आपको ख़त्म होता है ओलॉल होता है, वो मेनली बीटा ब्लॉकर्स कराते हैं। तो इसमें आपका जो सेकंड ऑप्शन है बी, एटिनोलॉल, ये आपका करेक्ट आंसर है। एटिनोलॉल इज़ अ ड्रग ऑफ अ क्लास बीटा ब्लॉकर। एमलोडिपिन आपका जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये एमलोडिपिन। लोसार्टान, सर्टान, ये जितने भी आपके ARB इनिबिटर्स होते हैं, ARB, ARB इनिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। और ये जो आपके प्रिल आते हैं लास्ट में आपके नालाप्रिल, ये आपके होते हैं एस इनिबिटर्स। एस इनिबिटर्स आपके जो होते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स के इनिबिटर्स आपके नालाप्रिल। दूसरा क्वेश्चन, विच न्यूरोट्रांसमीटर is primarily involved in PNS, parasympathetic nervous system? Dopamine, acetylcholine, serotonin, नॉरएपिनेफ्रिन। पैरासिम्पैथेटिक PNS के अंदर कौन सा जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्ट करते हैं इसके अंदर? पैरासिम्पैथेटिक। डोपामिन जो आपका है वो CNS का जो एक्ट करता है, CNS पे एक्ट करता है। जिसका करेक्ट आंसर है वो आपका है एसिटाइल कोलिन, जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर आपका PNS का मेन न्यूरोट्रांसमीटर में से एक है एसिटाइल कोलिन। सेरोटोनिन आपके मूड्स और एपेटाइट को रेगुलेट करता है, मूड्स और एपेटाइट को। और नॉन एपिनेफ्रिन जो आपका है वो आपका सिंपैथेटिक SNS में यूज़ होता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो करेक्ट आंसर आपका है एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। एस्पिरिन आपके नेसिड्स क्लास का ड्रग है, आपका नॉन इन्फ्लेमेटरी क्लास का ड्रग है, मेनली जो पेन वगैरह में आपको फीवर वगैरह में यूज़ होता है। MI जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसमें भी ये यूज़ होता है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड। पेप्टिक अल्सर, रिमेटाइड आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा पेप्टिक अल्सर। ये पेप्टिक अल्सर में नहीं है क्योंकि नेस्टेड्स आपको पता है पेप्टिक अल्सर में नहीं दिया जाते हैं मेनली। और एस्पिरिन आपके जो है अल्सर्स को, एसिड सिक्रीशन को बढ़ाता है, अल्सर्स को और ज़्यादा वर्सन कर सकता है। इसकी वजह से एस्पिरिन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड आपका होता है पेप्टिक अल्सर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, बहुत बेसिक क्वेश्चन। जिसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका वो है बी, लिवर, जिसमें मेनली जो आपके CYP450 एंजाइम्स कंटेंस होते हैं लिवर के अंदर, जो आपके मोस्ट ऑफ 90%, 98% ऑफ ड्रग्स आपके लिवर में ही आपके मेटाबलाइज होते हैं। किडनी में आपका जो काम है एक्सक्रीशन का काम है। स्टमक आपका मेनली कई बार एसिड हाइड्रोलिसिस होता है, बट मेजर मेटाबॉलिज्म यहाँ पे होता है। लंग्स में आपके जो वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो यहाँ पे काम करता है। तो मेजर जो आपका साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो आपका है लिवर। जो करेक्ट आंसर आपका होगा लिवर। जो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग? प्रोड्रग्स जो आपके मेनली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग को आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन के वो आपके एक्टिव फॉर्म में, जो एक्टिव इसके मेटाबोलाइट्स होते हैं, एक्टिव कंस्टिट्यूट होते हैं, उसके अंदर वो आपके कन्वर्ट होते हैं आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है एनालाप्रिल। एनालाप्रिल जो आपका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट एनालाप्रिलेट में आपका कन्वर्ट होता है, ये आपका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है। आपका एस इनिबिटर्स हैं एनालाप्रिल वो। बाकी जो आपके पैरासिटामोल, डाइज़ोफाम एंड आइबुप्रोफेन आपके
एक्टिव फॉर्म में ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोप्यूरिनॉल इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलोप्यूरिनॉल हाइपरटेंशन, गाउट, डायबिटीज़, एपिलेप्सी। एलोप्यूरिनॉल आपके मेनली जो ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होता है आपके गाउट के अंदर। ये आपके जैंथिन के सिक्रीशन, आपके जैंथिन के जो होता है जैंथिन ऑक्सीडेज जो आपका होता है उसको इनिबिट करता है, जैंथिन ऑक्सीडेज को, जो कि आपके यूरिक एसिड को कम करता है। जैंथिन ऑक्सीडेज को इनिबिट करता है जिसकी वजह से यूरिक एसिड आपका कम होता है और गाउट में आपके यूज़ होता है एलोप्यूरिनॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द एंटीबायोटिक इज सेफ इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन सी एंटीबायोटिक सेफ है? टेट्रासाइक्लिन बोन डिफेक्ट्स करता है, जो आपके फीटल में आपके बोन डिफेक्ट्स करता है बहुत। और आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन जो कि कार्टिलेज फॉर्मेशन आपका इफेक्ट करता है, कार्टिलेज फॉर्मेशन आपका इफेक्ट करता है। क्लोरामफेनिकॉल आपका ग्रे बेबी सिंड्रोम जिसको कहते हैं, ग्रे बेबी सिंड्रोम जीबीएस कॉज करता है, ये रिस्क रहता है क्लोरामफेनिकॉल। तो करेक्ट आंसर आपका होगा इरिथ्रोमाइसिन, जो कि आपके एंटीबायोटिक्स जो होते हैं प्रेगनेंसी में सेफ होते हैं, इरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथोट्रेक्सेट इज एंटागोनिस्ट ऑफ। ये आपके एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स हैं ये मिथोट्रेक्सेट, जो कि फॉलिक एसिड आपके रिडक्टेज फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट होते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर आपका है ए फॉलिक एसिड, जो कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज करते हैं, इनिबिट करते हैं डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासीटामोल पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट दिया जाता है? मोस्ट आपके कंज्यूमिंग ड्रग है ये पैरासीटामोल, हर कोई खा लगता है, सर्दी बुखार जब भी कुछ भी दर्द बुखार हो पैरासीटामोल इसको कभी भी। तो पैरासीटामोल पॉइजनिंग के लिए एट्रोपिन, नैलेक्सोन, एन एसिटाइलसिस्टीन और फ्लूमाजेनिल, कौन सी ड्रग आपकी पैरासीटामोल पॉइजनिंग के लिए यूज़ होती है? एट्रोपिन आपका जो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए यूज़ होता है एट्रोपिन। नैलेक्सोन जो आपके होते हैं ऑपोइड एंटागोनिस्ट होते हैं, तो ये भी नहीं। एन एसिटाइलसिस्टीन, ये आपका जो है करेक्ट आंसर है इसका एन एसिटाइलसिस्टीन, जो कि आपकी ग्लूटाथायोन लेवल्स, पैरासीटामोल पॉइजनिंग में ग्लूटाथायोन्स लेवल जो आपका होता है वो कम हो जाता है, तो एन एसिटाइलसिस्टीन इसको रिस्टोर करने में मदद करता है ग्लूटाथायोन्स के लिए। फ्लूमाजेनिल मेनली बेंजोडाइजापीन्स के ओवरडोज में दिया जाता है, फ्लूनाजेनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस इनिबिटर। एस इनिबिटर फिर से एक हाइपरटेंशन क्लास की ड्रग है। हाइपरटेंशन क्लास के ऊपर, हाइपरटेंशन के ऊपर एक वीडियो है, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको उसमें मिलेगा, काफ़ी अच्छा है, वो चीज़ को चेक करिएगा। इसमें क्या है, जो एस इनिबिटर कौन सा ड्रग है? एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन आपको पता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। लोसार्टन आपके ARB होते हैं, ना कि एस इनिबिटर, ये आपके ARB इनिबिटर से जो आपके एंटागोनिस्ट हैं। एनालाप्रिल बताया था आपको, जो प्रिल है वही आपके एस इनिबिटर्स होते हैं जिसके लास्ट में प्रिल लगा रहता है। तो करेक्ट आंसर आपका है एनालाप्रिल। मेटोप्रोलॉल आपका बीटा ब्लॉकर है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है एनालाप्रिल। ये आपके कुछ थे 10 क्वेश्चन जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं फार्माकोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजी से। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो आपके जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है वो रहेंगे आपके फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी से। चलिए शुरू करते हैं। तो जो अगले 10 क्वेश्चंस आपके होंगे वो फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी के अंदर से होंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपके। तो पहला क्वेश्चन आपका है, द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच, ब्लड का पीएच पता है कि मेनली हल्का बेसिक, आपके बेसिक की तरफ आपका पीएच होता है। जो आपका पीएच स्केल है वहाँ पे एसिडिक और बेसिक जो स्केल होता है, तो हल्का बेसिक की तरफ आपका ब्लड का पीएच होता है। 6.8 आपका एसिडिक, ये हो नहीं सकता, ठीक है। न्यूट्रल आपका वाटर वगैरह का पीएच आपका है 7.4 इज द करेक्ट आंसर फॉर द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। 8 आपका ज़्यादा एल्कलाइन हो जाता है, तो नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड आपका जो है 7.4 है, वो आपका नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड है। नेक्स्ट जो आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल स्टरलाइजेशन मेथड फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स। हीट सेंसिटिव मतलब जो हीट से आपका डिग्रेडेट हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ड्राई हीट नहीं दे सकते, जबकि बोला ये हीट सेंसिटिव। ऑटोक्लेविंग
काफ़ी हाई टेम्परेचर यूज़ करता है ऑटोक्लेविंग में आपका, 120 डिग्री तक यूज़ होता है टेम्परेचर में आपका। फिल्टरेशन जो आपका है ये करेक्ट आंसर होगा आपका हीट सेंसिटिव सॉल्यूशन, हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए। यूवी लाइट आपका जो है वो सरफेस आपका स्टरलाइजेशन यूज़ होता है, वो सरफेस के लिए आपका यूवी लाइट का स्टरलाइजेशन जो करते हैं, सरफेस स्टरलाइजेशन यूज़ होता है आपका यूवी लाइट। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, फिल्टरेशन। जो है आपका डिसइंटीग्रेशन टाइम अनकॉटेड टैबलेट के लिए, अनकॉटेड टैबलेट के लिए डिसइंटीग्रेशन जो है मेनली जो फार्माकोपियल रेंज आपका है डिसइंटीग्रेट 15 से 20 मिनट्स के अंदर आपका होना चाहिए डिसइंटीग्रेट। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन बी, 15 मिनट्स, जो कि आपके अकॉर्डिंग टू फार्माकोपियल गाइडलाइंस के थ्रू जो होता है वो आपका इमीडिएट रिलीज अनकोड टैबलेट्स का आपके डिसइंटीग्रेशन टाइम देखा जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम स्टीरिएट इन टैबलेट्स, टैबलेट्स के अंदर मैग्नीशियम स्टीरिएट क्यों यूज़ किया जाता है? एज अ बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट्स, लुब्रिकेंट्स और फिलर। बाइंडर्स आपके जो आपके इंग्रेडिएंट्स को पकड़ के रखता है, मेनली जो आपका इसका एग्जांपल है पीवीपी है, ठीक है, स्टार्च है, वो आपके बाइंडर्स में यूज़ होता है आपके स्टार्च पीवीपी बाइंडर्स। डिसइंटीग्रेंट्स टैबलेट जो आपके टैबलेट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन जब हम लोग खा लेते हैं तो उसको ब्रेक डाउन होने में काम करता है। तो इसके जो एग्जांपल्स मेनली आपका कॉर्स कार्मेलोज सोडियम, आपके CNA कॉर्स कार्मेलोज सोडियम। एज अ लुब्रिकेंट जो आपका मैग्नीशियम स्टीरिएट होता है वो एज अ लुब्रिकेंट यूज़ होता है इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग्स। तो करेक्ट आंसर आपका है लुब्रिकेंट्स, जो कि आपके फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करता है मैग्नीशियम स्टीरेट। फिलर, फिलर जो है आपके लैक्टोज वगैरह होते हैं जो कि बल्क फॉर्मिंग का काम करते हैं। फिलर्स, लैक्टोज है वो आपके फिलर का काम करते हैं। 15 क्वेश्चन जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉल्फिया, रॉल्फिया सर्पेंटिना से क्या मिलता है? एट्रोपिन आपका जो है एट्रोपा बेलाडोना से आपका आता है। रिजरपाइन, क्विनीन, मॉर्फिन, मॉर्फिन जो आपका होता है वो ओपियम पॉपी से जो होता है। क्विनीन आपका सिंकोना बार्क जो कि मलेरिया वगैरह में यूज़ होता है। रिजरपाइन, करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी, रिजरपेन, जो कि एक्टिव एल्कलॉइड है जो कि रॉल्फिया सर्पेंटिना में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका है रिजरपाइन। रिफाम्पसिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, रिफाम्पसिन जो आपका फर्स्ट लाइन ड्रग्स में से एक है जो कि टीवी के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। इसके अलॉन्ग साइड रिफाम्पसिन के साथ साथ आपका इथाम्बिटॉल होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होते हैं, उसके साथ साथ आपका पायराजिनामाइड और आपके रिफाम्पसिन ये आपके टीवी में यूज़ होता है। मलेरिया के लिए क्लोरोक्विनीन, टाइफाइड्स के लिए आपके मेनली जो एंटीबायोटिक्स आपके फ्लोरोक्विनोन्स यूज़ होते हैं, ठीक है, और एड्स में आपके जो एंटीवायरस ड्रग्स जो आपके होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका है आपका ट्यूबरकुलोसिस जिसमें रिफाम्पसिन यूज़ होता है। 17 जो है सेल्फ लाइफ, स्केड्यूल पी में आता है आपका, स्केड्यूल पी जो आपका सेल्फ लाइफ में आता है। डिटरमाइंड बाय बायोअवेलेबिलिटी, रेट ऑफ डिग्रेडेशन, कॉस्ट, ड्रग पोटेंसी। बायोअवेलेबिलिटी जो आपका रेट ऑफ आपका एन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, कितना आपके ड्रग आपका जो है बायोलॉजिकल सॉल्यूशन में आपका पहुंच रहा है, आपके ब्लड में कितना आपके अवेलेबल है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी में। रेट ऑफ डिग्रेडेशन ये आपका जो डिटरमाइन कराता है सेल्फ लाइफ को, रेट ऑफ डिग्रेडेशन। जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है, रेट ऑफ डिग्रेडेशन। जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम ड्रग बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। करेक्ट आंसर इसका होगा आपका लायोफिलाइजेशन, जिसमें आपके इसको और भी बोलते हैं क्या है, फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसमें ड्राई किया जाता है, मॉइस्चर रिमूव किया जाता है। ग्रेनुलेशन आपका टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, टैबलेट प्रिपरेशन का एक स्टेप है ग्रेनुलेशन, ग्रेनुल्स का फॉर्म करना। सेडिमेंटेशन जिसमें आपके पार्टिकल सेडिमेंट मतलब सेटल डाउन होते हैं, नीचे बैठते हैं पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके नीचे बैठ जाते हैं, जो सस्पेंशन के अंदर जो प्रोसेस देखा जाता है। इमल्सिफिकेशन, इमल्सन आपके मिक्सिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड को बनाना इमल्सिफिकेशन होता है। तो करेक्ट आंसर लायोफिलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डिटेक्टेड बाय
टेनिन, जो टेनिन्स आपका है किस टेस्ट से आपका डिटेक्ट किया जाता है? टेनिन्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है? मॉलिस टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिंग टेस्ट और ब्यूरेट टेस्ट। बायोरेट टेस्ट जो आपका मॉलिस टेस्ट जो आपका होता है वो कार्ब्स का दिया होता है, कार्ब्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, करेक्ट आंसर आपका होगा फेरिक क्लोराइड टेस्ट, जिसमें ब्लू ब्लैक और ग्रीन ब्लैक आपके जो कलर आते हैं वो आपका डिटरमाइन करता है टेनिन्स के प्रेजेंस को। आपका ब्लू ब्लैक या फिर ग्रीनिश ब्लैक जो आपका कलर आता है वो आपका डिटरमाइन करता है फेनिंग्स आपका टेनिन्स के प्रेजेंस को। फेरिंग टेस्ट आपके रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होते हैं, फेरिंग टेस्ट आपके रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए, और बायोरेट टेस्ट आपका पता है कि प्रोटीन्स के लिए आपके देखते हैं बायोरेट टेस्ट। तो करेक्ट आंसर इज आपके फेरिक क्लोराइड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कहाँ सबसे ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होता है? ठीक है, सबसे ज़्यादा ड्रग स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर ईसोफेगस। स्टमक में बेसिकली होता है, बट मेनली बहुत कम ड्रग्स होते हैं जो मेनली एसिडिक ड्रग्स आपके एब्जॉर्प्शन वहाँ से हल्का सा डिस्टिनिकेट होकर होते हैं, बहुत कम ड्रग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बहुत फेवरेबल कंडीशन वहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक, वहाँ पे मोस्ट ऑफ ड्रग आपका एब्जॉर्ब होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आपके बहुत कम, और ईसोफेगस में आपका एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ से तो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हुआ होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ से मोस्ट ऑफ आपके ड्रग एब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कुछ आपके जो 10 क्वेश्चन थे फार्मास्यूटिक्स और कोग्नोसी और आपके जनरल फार्माकोलॉजी पार्ट से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन होंगे वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के पार्ट से होंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट जो आपके 10 क्वेश्चन हो सिटिकल केमिस्ट्री और आपके बायो केमिस्ट्री पार्ट से होंगे। पहला जो क्वेश्चन आपका है, नीन हाइड्रेन टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्शन ऑफ। नीन हाइड्रेन टेस्ट किस लिए यूज़ करते हैं आपके डिटेक्शन के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अभी बताए थे कि मॉलिस टेस्ट यूज़ होता है आपका, जिसमें आपके जनरली वॉयलेट कलर आता है तो कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस बताता है। बेनेडिक्ट टेस्ट भी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज़ करते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज़ किया जाता है। अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। जो करेक्ट आंसर आपका नीन हाइड्रेन टेस्ट जो यूज़ किया जाता है वो अमाइनो एसिड के लिए किया जाता है, जिसमें आपके पर्पल कलर जब आता है आपका इंडिकेशन देता है पर्पल कलर। पर्पल कलर जो आता है वो आपका इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड। नीन हाइड्रेन टेस्ट यूज़ करते हैं अमाइनो एसिड के लिए। जो लिपिड के लिए यूज़ करते हैं हम लोग टेस्ट, जो लिपिड के लिए यूज़ करते हैं वो आपका सुडान 3 टेस्ट यूज़ करते हैं। सुडान 3 टेस्ट जिसमें आपके मेनली रेड ऑरेंज या फिर आपके उसमें जो आपका दिखा देता है लिपिड में रेड ऑरेंज कलर आपका आता है, प्रेजेंस ऑफ लिपिड देता है। और एक और करते हैं ग्रीस टेस्ट, ग्रीस स्पॉट टेस्ट। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के लिए आपके टेस्ट किया जाता है जो आपका बायल्स टेस्ट किया जाता है। ठीक है, मेनली डीएनए के लिए जो आपके बायल टेस्ट प्रेजेंस के लिए, और आरएनए के लिए जो आपका किया जाता है वो आपका किया जाता है डिस टेस्ट। ठीक है, तो आपका जो नीन हाइड्रेन टेस्ट है अमीनो एसिड्स के लिए। जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फार्मूला ऑफ पीसीएम पैरासीटामोल, जिसको एसिटामिनोफोन भी बोलते हैं, एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं। ठीक है, एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर उसका होगा ऑप्शन ए, C8H9NO2। इसको अदर जो आईपिक नेम भी इसका 4 हाइड्रोक्सी एसिटानिलाइड, 4 हाइड्रोक्सी एसिटानिलाइड जो आपका है पैरासीटामोल का केमिकल फार्मूला, और जो उसका आईपिक नेमिंग है वो आपका है 4 हाइड्रोक्सी एसिटानिलाइड C8H9NO2। जो है नेक्स्ट, द मेजर बफर सिस्टम इन ब्लड इज। ब्लड का पीएच अभी हम लोगों ने जाना 7.4 होता है, इसके लिए जो बफर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल आपका क्या है? फॉस्फेट बफर, एसिटेट बफर और सिट्रेट बफर। ये तीनों बफर किडनीज वगैरह में हो गया, कुछ टिश्यूज़ वगैरह में हो गया आपके पाए जाते हैं। जो मेन आपका बफर है जो कि ब्लड सिस्टम के लिए है वो आपका कार्बनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर, जो कि मेंटेन रखते हैं कि में हेल्प करता है आपका जो पीएच 7.4 है ब्लड का उसमें। तो करेक्ट आंसर आपका कार्बनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर, जो कि ब्लड का बफर सिस्टम है मेजर।
विच वाइटामिन इज़ फैट सेलेबल वाइटामिन? इन चारों में से फैट सेलेबल वाइटामिन कौन सा है? फैट सेलेबल एंड वाटर सेलेबल दो तरह के आपके वाइटामिन होते हैं। जो चार होते हैं आपके फैट सेलेबल वाइटामिन आपके ए, डी, ई एंड के। वाटर सोल्यूबल आपके दो होते हैं आपके बी एंड सी। तो मेनली इसमें आपको देख सकते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन आपके कौन से हैं। तो ऑप्शन डी, विटामिन डी इज़ करेक्ट आंसर फॉर फैट सोल्यूबल। बाकी और जो बी है और सी जो आपके हैं वो आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, विटामिन B1, सी एंड विटामिन B12। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन सी, विटामिन डी, फैट सोल्यूबल। 25th जो Henderson Hasselbalch equation used to calculate pH of buffer drug solubility drug viability rate of reaction। होता क्या है आपके इक्वेशन जो क्या होता है हैसलबैच का होता है वो आपका pH इक्वल्स pKa प्लस log ऑफ कंजुगेट बेस अपॉन आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, वो आपका होता है हैसलबैच इक्वेशन। मेनली जो आपका होता है क्या, देखो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन के लिए आपका यूज़ होता है हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन, जिसमें आपका बेस के देखते कंजुगेट बेस टू एसिड के कंजुगेट को चेक किया जाता है आपके हैसलबैच इक्वेशन में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। फर्स्ट पास इफेक्ट, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? लिवर, किडनी, लंग्स, स्टमक। हमको पता है मेटाबॉलिज्म मेनली आपका लिवर में ही होता है। यहाँ पे अगर ऑप्शन ईसोफिगस दिया होता तो वो आपका करेक्ट होता, बट मेनली अगर वहाँ पे ईसोफिगस नहीं है तो वो आपका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट पास इफेक्ट के लिए, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए, वो आपका लिवर होगा, ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट पास, जहाँ पे इफेक्ट अकर होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है, ये विदाउट ऑब्जॉर्प्शन होने से पहले ही, एब्जॉर्प्शन बिना हुए ही वो आपका डायरेक्ट लिवर में आपका ड्रग चला जाता है। मेनली जब हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो ड्रग का करते हैं वहाँ पे आपका वो डायरेक्ट लिवर में जाके ड्रग एक्सक्रीट आउट हो जाता है विदाउट एब्जॉर्प्शन के, तो आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स इसमें आपके कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स? ओपियोइड एनाल्जेसिक्स जो आपके ओपीएम पोपी से आपके डिराइव्ड ड्रग्स उसके साथ या फिर उसके जो भी एनालॉग्स वगैरह हो सकते हैं, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये तीनों आपके नॉर्मल नेसेट्स हैं, नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं। ट्रामाडोल इज द करेक्ट आंसर फॉर द ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। हाफ लाइफ ऑफ ड्रग डिफाइंड एज टी हाफ, जो आपका टी हाफ ड्रग की क्या बताता है, मतलब 50% ऑफ ड्रग। करेक्ट आंसर आपका है टाइम टेकन फॉर ड्रग कंसंट्रेशन टू रिड्यूस बाय 50% इज डिफाइंड एज हाफ लाइफ। टाइम टेकन ऑफ ड्रग टू रीच पीक कंसंट्रेशन, इसको टी मैक्स कहते हैं, जहाँ पे वो आपका जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपका पहुँच जाता है, टी मैक्स इसको कहते हैं टाइम टेकन की। रिक्वायर फॉर ड्रग एलिमिनेशन, जो आपका लॉन्गर टाइम टोटल एलिमिनेशन टाइम हो आपका उसके लिए, और ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन बहुत फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फ्लोरेसेंस एक्टिविटी एग्जिबिटेड बाय फ्लोरेसेंस, जिसमें लाइट एमिट होती है मेनली, जो ड्रग आपका लाइट एमिट, जो कंपाउंड आपका लाइट एमिट कर सकते हैं। क्विनीन, कैफीन, निकोटीन, एट्रोपिन में लास्ट थ्री ड्रग्स ये आपके लाइट एमिट नहीं करते। क्विनीन जो है आपका वो आपका लाइट एमिट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट में, आपका क्विनीन जो है आपका लाइट एमिट करता है, फ्लोरेसेंस एक्टिविटी शो करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है क्विनीन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए एट्रोपिन, नैलोक्सोन, प्रालिडॉक्सिन या फिर दोनों, बोथ ए एंड सी। नैलोक्सोन आपका ओपियोइड एंटागोनिस्ट है, आपका ओपियोइड एनाल्जेसिक्स एंटागोनिस्ट है। तो जो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, एट्रोपिन एंड प्राइडॉक्सिन दोनों ही आपके ऑर्गेनो फॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज़ होते हैं। एट्रोपिन आपका मस्करिनिक इफेक्ट को कम करता है, उसके साथ साथ जो आपका प्राइडॉक्सिन है वो आपके एसिटाइल कोलिनेस्टरेज की एक्टिविटी को बढ़ाता है, इनिबिटेड एंजाइम को इनिबिट करके एसिटाइल कोलिन एक्टिविटी, आपका एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो आपके उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो आपके एसिटाइल कोलिन होते हैं उनकी तो उसमें डिग्रेडेशन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका एट्रोपिन है, प्रालिडॉक्सिन है। ये आपके टोटल 30 क्वेश्चंस अलग अलग पार्ट से,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रेगुलरली आपके, और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ये आपके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें आपके हाइपरटेंशन के लिए जो उस पर डिटेल क्वेश्चंस हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, वो चेक कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक।